नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ऑप्शन स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं जो खास तौर पर एक मुश्किल मार्केट कंडीशन के लिए बनी है। इसका नाम है वीकली पुट कैलेंडर स्प्रेड। देखिए, एक ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल क्या होता है जब मार्केट न तो ऊपर जा रहा हो न नीचे, एकदम फ्लैट। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे साइडवेज मार्केट में मौके कहाँ से ढूंढे जाएं। ये स्ट्रेटजी इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। तो ये पुट कैलेंडर स्प्रेड आखिर है क्या? चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। इसमें हम एक शॉर्ट टर्म पुट ऑप्शन बेचते हैं और ठीक उसी समय उसी स्ट्राइक प्राइस का एक लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। हमारा मकसद, जो शॉर्ट टर्म ऑप्शन है ना, उसकी वैल्यू टाइम के साथ बहुत तेजी से घटती है। बस उसी तेजी से घटती हुई वैल्यू से फायदा उठाना है। आज हम इस पूरी स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये साइडवेज मार्केट में कैसे काम करती है, फिर इसे बनाते कैसे हैं वो सीखेंगे, फिर समझेंगे कि इसका प्रॉफिट इंजन यानी टाइम डीके कैसे काम करता है, एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करना है और आखिर में एक रेडी टू यूज चेकलिस्ट भी देखेंगे। तो चलिए पहले सबसे जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। ये स्ट्रैटेजी आखिर किस तरह के बाजार में सबसे अच्छा काम करती है? एक बात बिल्कुल साफ समझनी है, ये स्ट्रैटेजी मार्केट की दिशा का अंदाजा लगाने के लिए नहीं है। ये तो तब काम आती है जब बाजार में वॉलेटिलिटी कम हो और ये उम्मीद हो कि एसेट एक खास दायरे के अंदर ही घूमेगा। मतलब हम मार्केट की शांति पर दाव लगा रहे हैं, तूफान पर नहीं। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि इसे कब इस्तेमाल करना है। अब सवाल आता है कैसे। आइए इस ट्रेड के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसके पुर्जे क्या हैं और उन्हें जोड़ा कैसे जाता है। इसे शुरू करने के लिए बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक वीकली एट द मनी यानी एटीएम पुट को बेचना है और दूसरा, ठीक उसी वक्त एक मंथली एट द मनी पुट को खरीदना है। बस। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये इस स्ट्रैटेजी का पूरा सार है। एक तरफ हम वीकली पुट बेचकर हर हफ्ते इनकम कमा रहे हैं और दूसरी तरफ जो मंथली पुट हमने खरीदा है वो एक सेफ्टी नेट की तरह है। अगर बाजार अचानक गिरता है तो वो हमें बचाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, पैसा बनता कैसे है? इस स्ट्रैटेजी का असली इंजन है थीटा, या जिसे हम आम भाषा में टाइम डीके कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, टाइम हर ऑप्शन का दुश्मन होता है, उसकी वैल्यू खाता है। लेकिन यहाँ हम उसी दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। जो वीकली ऑप्शन हमने बेचा है उसकी वैल्यू हर गुजरते दिन के साथ तेजी से पिघलती है, जबकि जो मंथली ऑप्शन खरीदा है उसकी वैल्यू बहुत धीरे धीरे कम होती है। हफ्ते के आखिर तक बेचा हुआ पुट लगभग 0 हो जाता है। बस वैल्यू में गिरावट का यही अंतर हमारा मुनाफा है। तो अब पिक्चर एकदम क्लियर है। हमारा वीकली पुट यानी शॉर्ट लेग इनकम बनाने के लिए है और इसका टाइम डीके बहुत तेज होता है, और हमारा मंथली पुट यानी लॉन्ग लेग एक तरह का इंश्योरेंस है जो हमें बचाता है और इसका टाइम डीके बहुत धीमा होता है। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी, सबसे एक्शन वाले हिस्से पर। ट्रेड लेने के बाद उसे मैनेज कैसे करना है, यहीं पर रूल्स काम आते हैं। और सच कहूं तो यही इस स्ट्रैटेजी की असली पावर है। पहला एडजस्टमेंट तब आता है जब मार्केट ऊपर भागता है। अगर हमारे बेचे हुए वीकली पुट का डेल्टा 0.10 से भी नीचे चला जाए तो समझ लीजिए ये एक्शन लेने का सिग्नल है। तो ऐसे में करना क्या है? बहुत सिंपल, मौजूदा वीकली पुट की पोजीशन को काट दीजिए और तुरंत एक नया वीकली एट द मनी पुट बेच दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डेल्टा इतना कम हो जाता है तो उसका मतलब है कि अब उस पोजीशन से कुछ खास कमाई नहीं हो रही। उसे वापस एटीएन पर रीसेट करने से हमारी कमाई की गुंजाइश फिर से बढ़ जाती है। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन, जब मार्केट तेजी से गिरने लगे। अगर वीकली पुट का डेल्टा बढ़कर 0.80 या उससे भी ज्यादा हो जाता है तो ये एक रेड अलर्ट है, मतलब एडजस्टमेंट का टाइम आ गया है। यहाँ पर एक्शन प्लान बिल्कुल साफ होना चाहिए। बिना सोचे समझे सेल लेग से बाहर निकलना है। क्यों? ताकि डीप इन द मनी के खतरे से बचा जा सके, जहां लॉस तेजी से बढ़ सकता है। पोजीशन से निकलकर तुरंत एक नया वीकली एटीएम पुट बेच देना है। इससे डायरेक्शनल रिस्क तुरंत कम हो जाता है और इनकम भी चालू रहती है। एडजस्टमेंट अपनी जगह है, लेकिन किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जान होती है उसका रिस्क मैनेजमेंट। तो अब उन नियमों की बात करते हैं जो हमारे पैसे के लिए सेफ्टी गार्ड की तरह काम करते हैं। ये नियम तोड़ने के लिए नहीं है। विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर हमेशा नजर रखनी है। जब विक्स 11 से कम हो तो प्रीमियम कम मिलेंगे पर सुकून रहेगा। एडजस्टमेंट कम करने पड़ेंगे।
और जब विक्स 18 से ज्यादा हो तो प्रीमियम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन बाजार बहुत तेज चलेगा और एडजस्टमेंट भी फुर्ती से करने होंगे। और ये कुछ नियम हैं जिन्हें पत्थर की लकीर मानकर चलना है। पहला, जिस हफ्ते कोई बड़ा इवेंट हो जैसे चुनाव या आरबीआई की पॉलिसी, उस हफ्ते ट्रेडिंग से दूर रहें। दूसरा, दिन के आखिरी में मतलब 3:30 बजे के बाद एडजस्टमेंट करने से बचें। और सबसे ज़रूरी, जैसे ही डेल्टा 0.80 पर पहुंचे, वीकली पुट को एटीएम पर रीसेट कर दें। डीप इन द मनी पोजीशन को पकड़कर कभी न बैठें। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक सिंपल चेकलिस्ट में डालते हैं। ये एक प्री फ्लाइट चेक की तरह है, ताकि हर ट्रेड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिया जाए। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 5 सवाल खुद से पूछने हैं। नंबर 1, क्या मार्केट रेंज में है और विक्स 11 से 18 के बीच है? नंबर 2, क्या सेटअप सही है? वीकली एटीएम पुट सेल और मंथली एटीएम पुट बाय? नंबर 3, क्या डेल्टा 0.10 और 0.80 की सेफ रेंज में है? नंबर 4, अगर डेल्टा लिमिट तोड़ता है तो क्या एडजस्टमेंट का प्लान तैयार है? और 5, क्या इस हफ्ते कोई बड़ा इवेंट है जिससे बचना चाहिए? और आखिर में एक सवाल, हर किसी का ट्रेडिंग का अपना एक अंदाज होता है, तो ये सोचना जरूरी है कि क्या ये नियमों पर चलने वाला एकदम सिस्टमैटिक तरीका किसी के अपने ट्रेडिंग स्टाइल से मेल खाता है? इसका जवाब तो हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।